स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ एओर्टिक डायसेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपली आपके पास एक ब्लड वेजल आ रही है, ठीक है। ये इंटीमा मीडिया टूनिका इनका सबका ये मौजूद है। अब क्या होता है कि इंटीमा में टीयर आ गया है, ठीक है, और वो ब्लड सारा आ गया है मीडिया, यानी कि ब्लड वेजल की जो वॉल है उसके अंदर एक सेपरेट सा अलग सा चैनल बन जाए। एक चैनल तो ये जिससे ब्लड जा रहा है, एक चैनल एक और बन गया है कि ब्लड वेजल की वॉल के अंदर इंटीमा और मीडिया के बीच में एक ब्लड वेजल का चैनल बन जाता है। दैट इज एओर्टिक डायसेक्शन, ठीक है। एओर्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली एओर्टा को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। डायसेक्शन में एओर्टा को डायसेक्ट कर रहा है, मीन्स एओर्टा को कट कर रहा है, ठीक है। एओर्टा को कट कर रहा है और बीच में एक चैनल बन रहा है, ठीक है। दैट इज एओर्टिक डायसेक्शन। देखिए इसमें ये बताया हुआ है कि एक मीडिया स्प्लिट, जो आपका मीडिया होता है वो स्प्लिट होता है अपार्ट फ्रॉम द ब्लड फिल्ड चैनल विद इन द एओर्टिक वॉल। एक ब्लड फिल्ड चैनल बन जाता है एओर्टिक वॉल के अंदर। कहते हैं कि ये हर किसी में नहीं होता है, पर हाँ ये तो बहुत छोटे बच्चों में हो जाएगा जिनमें मार्फन सिंड्रोम वगैरह होगा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर डिजीज़ होगी, ठीक है। उनमें ये हो सकता है, ठीक है, यानी कि वेजल की वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, या ऐसे लोग जो 40 to 60 ईयर्स के एज में होते हैं। तो ये क्या होता है, जिनको हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, या तो थोड़े से ओल्ड एज में जाके होते हैं, ये इन लोगों में 40-60 ईयर्स की एज में इन लोगों में होगा, या तो मार्फन सिंड्रोम होगा, ठीक है, या ऐसे वुमेन जो प्रेग्नेंट होंगी, ठीक है, या ऐसे हम कोई मतलब हम कोई हार्ट की सर्जरी है, कोई बाईपास वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम कोई आपकी वेजल डैमेज हो गई, ठीक है, इंटीमा डैमेज हो गया है और वो ब्लड सारा किस में आ गया है, मीडिया में आकर वहाँ से कोई चैनल बन चुका है, ठीक है। कहते हैं कि ये जो हमारे पास ये डायसेक्शन है ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ये उस केस में खतरनाक है कि ये मीडिया को क्रॉस करके, एडवेंटिशिया को क्रॉस करके पूरा उस एरिया के स्पेस पे आ गया। जैसे कोई वेजल जा रही है ना, ठीक है, पहले उसने ब्लड वेजल ने पहले मीडिया को इंटीमा को क्रॉस किया, फिर मीडिया को क्रॉस किया और फिर एडवेंटिशिया को भी क्रॉस करके सराउंडिंग के एरियाज में पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स में अगर वो ब्लड आ गया तो वो ब्लड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। क्योंकि वो सराउंडिंग एरियाज में ब्लड का जो होता है प्रेशर, ठीक है, ब्लड को होता है लोड, ब्लड को होता है मैस, वो उस एरिया को क्या करेगा, कंप्रेस करने शुरू हो जाएगा। हो सकता है अगर एओर्टा इन्वॉल्व है तो वहाँ पे अगर पेरिकार्डियल सैक वगैरह में अगर ब्लड वगैरह आ जाए तो कार्डिक टेम्पोनाड हो सकता है। कार्डिक टेम्पोनाड इज व्हाट, कि आपका जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया, ठीक है। अब वो जब बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड आ गया तो उसने कंप्रेस करने शुरू कर दिया किसको, आपके हार्ट को। जब हार्ट कंप्रेस हो गया तो हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करेगा, तो आपको एमआई वगैरह हो सकता है, सडन कार्डिक डेथ हो सकती है, आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा एओर्टिक डायसेक्शन खतरनाक होता है, सही है। अब होता क्या है बेसिकली, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये ये किस तरह होता है। बेसिकली ये होता है कि इसका मेन कॉज है ना वो है हाइपरटेंशन। जिन लोगों में हाइपरटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जैसे पता ब्लड बहुत फ्लो से आ रहा है ना, ये आपकी ब्लड वेजल बनी हुई है, ठीक है, इसमें ब्लड बहुत रफली बहुत फ्लो से आता है, जैसे पता है वो इंटीमा को डैमेज करके, जैसे वो इंटीमा को डैमेज कर देगा तो ब्लड कहाँ में चले जाएगा, मीडिया में चले जाएगा और एक अलग से चैनल बन जाएगा, ठीक है। वो चैनल भी हमारे लिए खतरनाक होता है क्योंकि वो चैनल वक्त के साथ साथ क्या होता है, अगर वो उस एडवेंटिशिया को भी ख़राब कर दिया, एडवेंटिशिया को भी क्रॉस कर लिया, उसको भी रप्चर कर दिया, तो सराउंडिंग के एरियाज में ब्लड आ जाएगा, ठीक है। और ये तो पता है डायसेक्शन ज़्यादा तो होती ही एओर्टा की है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो आपके पास हार्ट को होता है, ठीक है। तो इसकी वही पता ही नहीं कि आज इसमें ईसीएम कम हो जाएगा, एचटीएम डीजनरेट हो जाएगा, ईसीएम की सिंथेसिस जो है वो कम होगी, डिग्रेडेशन उसकी ज़्यादा होगी, सूद मसल सेल्स जो है ना वो बहुत कम होंगे। तो इस सारे एरियाज़ की वजह से आपकी होगी इंटीमा वगैरह सब डैमेज हो गया और बाकी जो ब्लड वेजल की वॉल डैमेज हो गई है और डायसेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इसकी पैथोजेनेसिस में कोई खास चीज़ नहीं है कि जिसको आपको एक्सप्लेन की जाए। कोई पेशेंट हो गया उसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, मार्फन सिंड्रोम वगैरह है, उनमें ये सारी चीज़ें यानी कि एओर्टिक डायसेक्शन वगैरह बहुत कॉमन होती हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेजल है, ये इसकी इंटीमा है, ये मीडिया है, ये एडवेंटिशिया, ठीक है। अब क्या होगा, इंटीमा में आ गया टीयर। अच्छा याद रखना मॉर्फोलॉजी में कि टीयर जो होता है ना वो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट टीयर नहीं होता, ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रांसफर से टीयर होता है, ऐसे कट करके टीयर आ रहा होता है, ठीक है। और ये क्या आ गया, आपको इंटीमा सेपरेट होगी आपके पास मीडिया से, तो ज़ाहिर सी बात आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये पूरे एरिया में क्या एक्यूमुलेट होने शुरू हो गया है, ब्लड एक्यूमुलेट शुरू हो गया, इसलिए क्या हो गया, डायसेक्शन हो गया। दिस इज द एओर्टिक डायसेक्शन। तो बस इसकी मॉर्फोलॉजी में आपने याद रखना कि कोई पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन है, ठीक है, ये हाइपरटेंशन से मैंने आपको एन्यूरिज्म्स में बताया था कि जिनको पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है उनमें वैजा वेजुरम जो होते हैं ना वो भी वैजो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होती है, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। तो उसकी वजह से मीडिया की वेजल्स वगैरह, मीडिया आउटर मीडिया वगैरह की होती है, उनकी सप्लाई और उनकी नरिशमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो इसलिए वो भी डैमेज शुरू हो जाते हैं। इस वजह से भी आपकी वेजल की वॉल वीक हो जाती है, ठीक है। या इसके अलावा
आपको कोई इनहेरिटेड डिजीज है कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि आपको एहलर्स डायलस सिंड्रोम है या मार्फन सिंड्रोम है, सारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर इसके बाद, जिसकी वजह से आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सही से बन नहीं रहा होता, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज होते हैं किसी, ये मतलब जिसमें आपका एओर्टिक डायसेक्शन यानी कि एओर्टा में इंटीमा और मीडिया के बीच में टीयर, इंटीमा में टीयर आता है और ब्लड इंटीमा और मीडिया के बीच में आ जाता है, एक सेपरेट सा चैनल बन जाता है ब्लड वेजल की वॉल के अंदर, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो होता है ज़्यादातर टीयर किस में होता है, एओर्टा में होता है, पहली बात, ठीक है। वो टीयर की क्या होती है, शार्प एजेस होती हैं, दूसरी बात। और इसके बाद ये है कि ये टीयर जो होता है या तो हार्ट की तरफ भी आ सकता है रप्चर होके, या तो आगे फेमरल इलियक आर्टरीज, क्योंकि आपको पता है ना एओर्टा की ब्रांचिंग हो रही होती है ना आगे एब्डोमेन की तरफ आके, तो वहाँ पर भी ये टीयर वहाँ तक भी आ सकता है, वहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखना है कि एक टीयर अगर इंटिमा में कोई टीयर आ गया, ठीक है, एओर्टा में कोई भी इंटिमा में टीयर आ गया, अब क्या होता है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई हेमाटोमा हो जाएगा, ब्लड बन जाएगा। अब वो हेमाटोमा अगली तरफ से, यानी कि एक तो प्रॉक्सिमल जहाँ पे ओरिजिनल टीयर आया था ना, ठीक है, वहाँ से नहीं, जो डिस्टल एरिया होगा ना जहाँ पे इंटिमा का टीयर आएगा, वहाँ से वो हेमाटोमा वहाँ से बाहर निकलेगा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। इसको कहते हैं डबल बैरल्ड एओर्टा। देखिए ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल आपके पास ब्लड वेसल थी, यहाँ से इंटिमा में आपके पास एक ट्रांसफर सा टीयर आ गया, यहाँ से सारा ब्लड कहाँ गया, इंटिमा और मीडिया के बीच में आ गया। ये वाला इसका जो एंड था ना, ये इसका क्या होता था, कौन सा एंड था इसका, ये प्रॉक्सिमल एंड था, ठीक है। अब क्या होता है कि ये प्रॉक्सिमल एंड है, यहाँ पे एक ब्लड आ गया अंदर, हेमाटोमा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये ब्लड अंदर बहुत ज़्यादा अगर हो गया ना, तो ये दूसरी तरफ से ये डिस्टल एंड जो होता है ना एओर्टा का, यहाँ से इसको रप्चर कर देगा, ठीक है। और ये जो हीमाटोमा है, जो ब्लड वगैरह है, ये सारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि ब्लड वेजल की ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल बैरल्ड एओर्टा, ठीक है, डबल बैरल्ड एओर्टा इसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये डबल बैरल एओर्टा ये इसलिए बताया हुआ है कि मतलब यहाँ पर भी जो है ना इंटिमा की दो बार टीयर हो सकती है, एक प्रॉक्सिमल एंड से, एक डिस्टल एंड से। अच्छा इसमें ये बताया हुआ है कि आपको अगर एओर्टिक डायसेक्शन की आप मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ठीक है, अगर आप उसकी मीडिया को देखेंगे तो उसमें सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन मिलेगी, ठीक है। मीडियल मीन्स वही मीडिया, सिस्टिक मतलब सिस्ट मीन एक खाली जगह है, एक खाली स्पीसीज मौजूद होती है, ठीक है। अब ये खाली स्पीसीज क्यों मौजूद हो सकती है, ठीक है, या तो आपको हाइपरटेंशन हुआ था, ठीक है, वाजोवेजरम की वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई थी, जो मीडिया है उसकी ब्लड वेजल कॉम्प्रोमाइज हुई थी, एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हो गया था, मीडिया में स्मूथ मसल सेल्स भी कम हो गए थे, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह सब कम हो गए, डी नेचर हो गए थे। क्यों? क्योंकि स्कीमिया होता है। स्कीमिया क्यों होता है? क्योंकि वेजोवेजरम की ब्लड वेजल कॉम्प्रोमाइज हो, वेजोवेजरम के है ना वो वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई थी, वहाँ पे ब्लड नरिशमेंट जो है ना प्रॉपर वेजोवेजरम से मीडिया को नहीं मिल रही थी, क्योंकि वेजोवेजरम कहाँ पे मौजूद होता है, एडवेंटिशिया में मौजूद होता है, वहाँ से आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है किसको, मीडिया को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वेजो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, एज द रिजल्ट आपके पास क्या हो रहा है, वहाँ पे स्मूथ मसल्स और ईसीएम डैमेज हो गए, डिजेनरेट हो गए, तो खाली खाली स्पेसिस आपको मिलेंगी, वो होंगी सिस्टिक मीडियल डिजेनरेशन होगी। ये आपके पास स्पेसिफिक फीचर है, स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल पैथोलॉजिकल फीचर है किसका, एओर्टिक डायसेक्शन का, ठीक है। अच्छा अब याद रखना कि एओर्टिक डायसेक्शन दो तरह की होती है। ये हमारे पास है एओर्टा, ठीक है, ये वाली जो है ना ये टाइप ए होती है, ठीक है, और ये वाली जो होती है टाइप बी होती है, ठीक है। दो तरह क्लासिफिकेशन है, एक डी बे की क्लासिफिकेशन, एक टाइप बी वाली क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा ये आपके पास एओर्टा, यहाँ पर आपके पास होगा हार्ट, यहाँ पे होगा हार्ट, यहाँ पे होगा हार्ट, ठीक है। ये एओर्टा की ब्रांचेज है। जो सबक्लेवियन आर्टरी के बाद वाली पार्ट को एओर्टा के इंटीमल टीयर आता है, ठीक है, सबक्लेवियन, ये सबक्लेवियन आर्टरी है, इसके बाद वाला जो एरिया है जिसमें आपका एओर्टा का टीयर आ रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे टाइप बी क्लासिफिकेशन। ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती, ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, इनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वगैरह देंगे तो ट्रीट हो जाएगी, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से ये हो रहा था ना एओर्टिक डायसेक्शन, ठीक है। एक और ये होता है टाइप ए। टाइप ए दो तरह की होती है, या तो सिर्फ वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एओर्टा को इन्वॉल्व करेगा, या प्रॉक्सिमल या डिस्टल कंप्लीट को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। तो टाइप ए चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, दोनों बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉक्सिमल एओर्टा को इन्वॉल्व करिए, प्रॉक्सिमल एओर्टा को जब इन्वॉल्व करिए इट मीन्स कि अगर ब्लड है, हो सकता है खुदा ना खास्ता कि वो एडवेंटिशिया को भी रप्चर कर दे। जब आपके पास एडवेंटिशिया भी रप्चर हो गया तो क्या होगा, ब्लड सारा पेरिकार्डियल कैविटी में, क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, हार्ट के इर्द पेरिकार्डियल कैविटी मौजूद है, उस पर अगर ब्लड जमा होना शुरू हो गया तो वो हार्ट के ऊपर प्रेशर डालेगा, दैट विल लीड टू, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे एओर्टिक डायसेक्शन की समरी और उसकी क्लिनिकल